दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना की वो कौन सी इजाद थी जिसे लोगों में मुतारफ़ करवाने से चाइना खुद भी डरता था। और इस पुरस्कार जजीरे में इन अनोखे पत्थरों के पीछे की क्या हिस्ट्री है। और दोस्तों क्या आप इस लड़की को जानते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों चाइना के पास क्रिस्पर केस 9 DNA मॉडिफिकेशन टेक्निक मौजूद है, जिससे वो जानवरों पर तजर्बात करता रहा है और इनके DNA में तब्दीली करके कई तरह के हैरत अंगेज जानवर पैदा कर रहा है। लेकिन पहली दफ़ा इस तकनीक के ज़रिए इन दो लड़कियों को पैदा करवाया गया। साइंटिस्ट को डर है कि एक वक्त आएगा जब इस टेक्निक का मिसयूज़ किया जाएगा और आँखों के रंग से लेकर IQ तक हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से बदला जाएगा। चाइनीज़ का दावा है ये बच्चे HIV एड्स या कैंसर जैसी बीमारी से खुद ही लड़ सकते हैं। मज़ीद इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा, आप इन बच्चों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक फ़ीमेल फ़िश बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती हैं, क्योंकि इनका मेल पार्टनर जब कोई फ़ाइट हार जाए तो वो इसे छोड़कर दूसरे मेल पार्टनर में इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मेल मकड़ियाँ फीमेल मकड़ियों को अपना शिकार जाल में बुनकर तोहफे के तौर पर पेश करती हैं, ताकि वो इस मेल के इस तोहफे से इम्प्रेस होकर इनसे मीटिंग करें। लेकिन अक्सर फीमेल मकड़ियाँ जब इस जाल को खोलती हैं तो इसमें से कूड़ा ही निकलता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने बहुत से अजीबोगरीब वार रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में सबसे ऊंची आवाज़ में चीखने का वार रिकॉर्ड आयरलैंड की एक स्कूल टीचर के नाम है, जो 121 डेसिबल की आवाज़ में चीख सकती है। ये आवाज़ कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी आवाज़ एक जेट इंजन की हुआ करती है या फिर एक रॉक कॉन्सर्ट की। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये आपके कान के पर्दे फाड़ सकती है, क्योंकि 80 या 90 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी आवाज़ इंसानी कानों के लिए नॉइज़ तस्वर होती है। सो जब क्लास में शोर करते बच्चों पर यह चलाती है तो इन्हें खामोश होना ही पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक रिसर्च में पता चला है कि आज से 50 साल पहले घरों में इस्तेमाल की चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी, जिसका ये फ़ायदा था कि जब भी घर में आग लगती तो हर शख्स के पास तकरीबन 15 मिनट हुआ करते थे जान बचाकर घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आजकल के दौर में ये सामान इतना ज़्यादा हो गया है और इसकी टाइप भी ऐसी है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए आजकल के इंसानों को अपने घर में होने वाले हादसा से बचने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट ही मिलते हैं। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10,000 बीचेस हैं, जिन्हें आप रोज़ाना भी देखते जाएं तो हर दिन देखने पर भी आपको 25 साल लगेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मशरकी हिस्से में आबी हयात की दुनिया की सबसे बड़ी अमाजगाह मौजूद है, जिसे दी ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, और ये 2600 किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां मछलियों की सिर्फ 1500 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों चीन के शहर चंगशा की एक खातून को दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। इस औरत ने अपनी छुट्टी के दौरान पूरा हफ्ता घर से बाहर निकलने की बजाय अपना फ़ोन इस्तेमाल किया, यानी सोते जागते खाते पीते हर वक्त इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। इसने मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि इसके हाथों की उंगलियां मुड़कर टेढ़ी हो गईं, जिसकी वजह से उंगलियों को हरकत देने वाली माया की जल्ली पर सूजन आ गई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक 45 साल शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो रोज़ाना पुलिस को कॉल करके तंग करता था। इसने पूरे साल में एक ही नंबर से 45,000 दफ़ा कॉल करके पुलिस का वक्त ज़ाया किया, क्योंकि ये पुलिस के नंबर पर कॉल करके शिकायत करने की बजाय इनसे गपशप करने लग जाता, जैसे पुलिस वाले इसके साले हों या ये पुलिस वालों का साला हो। अरेस्ट होने के बाद इस आदमी का कहना था कि वो 2 साल से इंतहाई बदतरीन तन्हाई का शिकार है, क्योंकि 2 साल पहले इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी। हैरी से 5 साल की जेल की सज़ा हो गई। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कैमोफ्लेज का नाम तो सुना होगा, जिसे जानवर खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने माहौल जैसा बनकर इसमें छुप जाते हैं।
जैसा कि गिरगिट करता है। आप ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखें कि आपको इन पत्तों के अंदर कोई कीड़ा नज़र आता है। अपने दोस्तों में तो आप कीड़ा आसानी से ढूंढ लेते हैं, ये कीड़ा भी ढूंढे तो आपका पता चले। जी जनाब, नज़र आया नहीं ना, क्योंकि ये देखने वाला पत्ता खुद एक कीड़ा है जो एक खुश्क पत्ते की तरह दिखाई देता है और ये चाइना में पाया जाता है। ये कीड़ा खतरा महसूस होने पर खुद को एक मुर्दा पत्ते की तरह गिरा लेता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, दुनिया में तोहमप्रस्त लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी बाबे के कहने पर वो करने लग जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अजीब हो। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल में, जहाँ एक 65 साल औरत सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक अपना पूरा का पूरा जिस्म पानी में डुबो कर रखती है। यानी सिर्फ इसका सर पानी से बाहर होता है जबकि बाकी पूरा जिस्म पानी के अंदर, और ये ऐसा पिछले 20 साल से कर रही है। लोगों की इसके बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक खास किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से इसे खारिश का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये पानी में बैठी रहती है जिसकी वजह से इसे सुकून हासिल होता है। और बाज़ लोगों का कहना है कि किसी बाबे ने कहा था कि अगर तुम अपनी स्किन इन्फेक्शन ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, दुनिया में बहुत से खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं, मगर स्पेन के शहर मेडरान में फोर्ट एवेंटूरा नाम के जजीरे पर कुछ चट्टानों के पत्थर करोड़ों की तादाद में इस तरह मौजूद हैं जैसे कि ये पूरा बीच पॉपकॉर्न से भरा हो, इसलिए इसे पॉपकॉर्न आइलैंड भी कहा जाता है। और इसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, लेकिन आप इस जगह पर चल फिर नहीं सकते क्योंकि ये पत्थर है, पॉपकॉर्न नहीं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, मशहूर अमेरिकी पेंटर मार्थ रोथको की एक पेंटिंग 46.5 मिलियन में एक बोली के दौरान फरोख्त हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो पेंटिंग कौन सी थी? जैसा कि आप स्क्रीन पर इस पेंटिंग को देख सकते हैं। वैसे आप इस पेंटिंग के कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? मैं तो इसके 200 रुपये भी ना दूं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, 23 साला सोमो मनाइंग का तलक म्यांमार से है। पिछले कुछ दिनों से अपनी इंतहाई दुबली पतली कमर के बाइस इन्हें इंटरनेट पर काफ़ी शोहरत मिली। इनका दावा है कि इनकी कमर का साइज़ सिर्फ 13.7 इंच है, यानी वो दुनिया की सबसे पतली खवातीन में से एक है। सोमो मनाइंग का दावा है कि उनकी कमर का पतला होने की वजह जीनी आती है। बहुत से सार्फिन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी पतली कमर फोटोशॉप का कमाल है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने अपनी चंद पसलियाँ निकलवा दी हैं या वो मुस्तकिल सख्त और पतला शिकमबंद इस्तेमाल करती हैं। ताहम उनका कहना है कि ये सब कुदरती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।